आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जो लालूपुर में एक आस्तिक नाम से जो धार्मिक स्थल है, इसको आस्तिक बाबा बोलते हैं। और यहाँ पे हमको कुछ श्रद्धालु मिले हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो ये अथोटित अपने प्रमाण के सहित में ज्ञान बताते हैं, जिसका नाम ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत है। इन पुस्तकों में वो चीज़ लिखा हुआ है जो लोग बताते हैं कि जिससे हमको मोक्ष प्राप्त हो। तो आइए हम जानते हैं इनसे क्या ये बात सही है या गलत है। नमस्कार सर। सच है सर, ये जो आप पुस्तक बांट रहे हो, इस पुस्तक में क्या ऐसा जो प्रमाण है जो आप बताते हैं कि चारों वेद 6, 7, 18 पुराणों का प्रमाण है? भगत जी, ये पुस्तक पढ़ने से पूरा गीता, बाइबल, कुरान का पूरा ज्ञान होगा। इस परमात्मा ने हमारे ये पुस्तक में पूरा ज्ञान दिया हुआ है। इतनी मोटी मोटी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, पर ये नॉर्मल पुस्तक है, इसमें पूरा हिंदी का अनुवाद किया हमारे गुरुजी ने। तो इस पुस्तक पढ़ने से सारी बुराइयाँ, सारी चीज़ों का त्याग देता है इंसान, सही मार्ग पे अपना लेता है और भक्ति करके मुक्त प्राप्त होता है। तो आपके जो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, क्या आप उनसे नाम दीक्षा लिए हुए हैं या किस अथॉरिटी से आप उनको प्रमाणित करना चाहते हैं कि इनका जो ज्ञान है सही है? भगत जी, हम नाम दीक्षा लिए हुए हैं। पहले हम भी ऐसे में जी रहे थे, हमने ज्ञान गंगा पढ़ के हमने ये जीवन अपनाया। पहले हम भी बुराइयों की तरफ थे, शराब पीते थे, मांस मदिरा भी करते थे, सारा कुछ था, सारी बुराइयाँ थी हमारे अंदर। आज हमारे जीवन में सुधार आया है, हमको कोई तकलीफ नहीं है और हमारा घर द्वार एकदम सुखी से हम जी रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मैं प्रमोद कुमार और यहाँ पे परमात्मा जी का जो सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जी। तो सर, आप ये मुझे बताइए, जो आपके भाई साहब हैं जो उन्होंने बताया है कि मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य अपने आप को बोलते हैं, तो क्या संत रामपाल जी प्रमाण सहित ज्ञान बताते हैं, हर एक चीज़ को खोल खोल के बताते हैं? हमने भी उनके बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हुए हैं। तो आप मुझे विस्तार से ये बताइए कि क्या ये बात सही है या गलत है कि लोगों को ऐसे भ्रमित किया जाता है, या किसी भी आधार का इनका कोई मोक्ष दिलाने का कोई ऐसा है क्या? जैसा कि आपने बताया कि आपने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं कि परमात्मा जी किस तरह से ज्ञान बताते हैं। और रही बात यथार्थता की, तो यथार्थ ज्ञान इसमें दिया हुआ है आपको। यहाँ पे ये पुस्तक है ज्ञान गंगा और ये गीता तेरा ज्ञान अमृत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अब इस पुस्तक को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको लगता है नहीं ये गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, इस शास्त्र में ऐसा है, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये पूरी मतलब एकदम ऑथेंटिक बुक है, शास्त्रों से पूरी तरह से प्रमाणित है, और जिसका संक्षेप में यहाँ पे बैक साइड में ज्ञान गंगा के दिया हुआ है कि वो परमात्मा जिसकी खोज में ऋषि मुनियों ने अपना शरीर गला दिया, राजाओं ने अपना राज त्याग के उसको ढूंढने का प्रयास किया, वो कैसे मिलेगा। और सबसे रही बात दूसरी ये कि जो संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो तत्वदर्शी संत, इकलौते तत्वदर्शी संत हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो सिर्फ और सिर्फ उनका आधार जो है यथार्थ ज्ञान और 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और इवन देन अदर्स जो हमारे रिलीजन हैं, लाइक दैट आपका मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, और क्या नाम है, गुरु नानक जी ने जो पंथ चलाया था, सिख धर्म हो गया, उन सभी का यथार्थ ज्ञान देते हैं, ऑथेंटिक ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान, और ये भी हमारे गुरुजी प्रमाणित करते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, कौन से ऐसे धर्मात्मा हुए हैं जो तत्व जो ज्ञान है उसको समझ के, परमात्मा का ज्ञान समझ के कौन से मंत्र का जाप किया है जिससे उनकी मुक्ति हो गई है। यहाँ पे मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, इस पुस्तक को पहले वो यथार्थतापूर्वक पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बिना बायस के पढ़ें। एक बार जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। जैसा कि हमारे बहुत सारे ऐसे अभी सोशल मीडिया पे मैं भी देखता रहता हूँ कि मतलब बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर हैं, इनके बारे में गलत बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण बताती है कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हमारे लिए आदरणीय तो हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं, लेकिन इनसे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की कबीर देव की भक्ति करने से होगा, जिसका प्रमाण हमारे गुरुजी यथार्थपूर्वक बताते हैं। सर जी, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट के रोकना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके गुरुजी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा क्या मना करते हैं करने के लिए? क्या उनका मंत्र सही बताते हैं? उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं छुड़वाते, उनकी यथार्थ भक्ति बताते हैं कि जैसे आपने कोई पेड़ लगाया, पेड़ में अगर हम केवल जड़ को छोड़ के टहनियों की पूजा करेंगे या उसमें जड़ खाद पानी डालेंगे तो वो
प्रफुल्लित नहीं होगा, और जो हम चाह रहे वो ऐसा मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे गुरु बताते हैं कि एक कह साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सूचा फूल को मूल को फूले फले अघाए। और इसी का प्रमाण देते हुए हमारे गुरु बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, मतलब ये इतने आदरणीय हमारे लिए हैं, बिना इनके मुक्ति नहीं होगी। ये हमारे मान लीजिए 20 का बाईपास हैं, इनके होकर हमारी जीवात्मा सतलोक को जाएगी। तो इनका हमको भक्ति मंत्र गुरु जी देते हैं, यथार्थ मंत्र देते हैं, उनका मंत्र करने से ये सब लाभ हमको यहाँ देंगे, पृथ्वी पे सारा सुख देंगे, जैसा हमारे गुरु बताते हैं। और लास्ट में ये हमारे मोक्ष में सहयोगी देंगे, सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा है कि सर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो हमको आज विस्तार से बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कैसे करनी है, उसकी विधि क्या है। कहते हैं कि इनके गुरु जी के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं कि अपने हिंदू धर्म के देवी देवता उनकी भक्ति छुड़ाते हैं, तो ऐसा हमको आज इन्होंने बताया कि ऐसा सब गलत है। कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी बंदगी सुन सतगुर उपदेश। तो सर आप लोगों से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जैसे आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़े हुए हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, तो आप भी इन लोगों का ज्ञान सुनिए। और हमको तो बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलकर, और हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।